हुकूमत अपनी जगह पर पुरएतमाद है, अपोजिशन को जलसों की इजाजत दे दी है, कानून तोड़ा तो कार्रवाई का कह दिया है। दूसरी तरफ अपोजिशन अपनी जगह पुरएतमाद है। मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि जनवरी से पहले ये हुकूमत जाएगी, जनवरी की नौबत नहीं आएगी। आज भी इंटरव्यू में उनकी तरफ से बात की गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। और सब आज इजलास हुआ और वज़ीर आज़म ने कहा कि खुलकर इनको करने दें प्रोटेस्ट। क्या बात हुई है, किस बुना पर यह फैसला किया गया है? क्योंकि पहले इत्तलात आ रही थी, पुलिस में भी बड़े तबादले हुए, 200 के करीब तबादले पंजाब में किए गए कि नहीं दी जाएगी इजाजत। क्या हुआ है अचानक? नहीं जी, देखें, हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ यही है कि ये कर लें जलसे। इनके पास न कोई इखलाकी जवाज़ है, न इनके पास कोई ऐसा प्लान है जो कि ये अवाम को दे सकें। ये बुनियादी तौर पे एक डिस्क्रेडिटेड नॉट है। इनके सबकी जो भी टॉप की लीडरशिप है, ये सारे किसी के पीछे कन्विक्शन हुई है, किसी पे मुकदमे हुए हैं। ये किस बुनियाद पे जो है तो अवाम को कन्विंस करेंगे? तो हमें कोई परवाह नहीं है और ना हमें कोई ऐसी कोई फ़िक्र या डर है जिससे कि हम समझें कि ये कोई ऐसा वाक़या होने वाला है। तो ये करें, बिल्कुल करें, ज़रा बताएं अवाम को कि क्या है। मगर शिबली साहब, एक और भी आपका कॉन्फिडेंस है कि अवाम नहीं निकलेंगे? वज़ीर आज़म कह रहे हैं अवाम इनके साथ निकलेंगी नहीं, और अगर अवाम की बड़ी तादाद निकल गई तो, और गुजरावाला से इस बात का आगाज़ हो गया तो? देखिए, पहली बात तो ये है शाज़िब कि आपने तारीख गवाह है कि जितने बड़े जलसे हमने किए हैं, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे जलसे नहीं हुए। लेकिन इससे जो है ये एक अपने आप को, जो बुनियादी तौर पे अपने आप को ये बंद गली में ले गए हैं और इनको पता नहीं है, बिकॉज हम इस राह से गुजरे हुए हैं और जितने जलसे और जितने प्रोटेस्ट हमने किए हैं वो हमें पता है। ये कोई आसान रास्ता है नहीं और इनके पास कमिटेड लोग हैं नहीं। इनकी न तो कोई नजरिया है, ना इनका कोई प्रोग्राम है। तो हम ये समझते हैं कि ठीक है, कर लें जलसा और इकट्ठे पूरे पाकिस्तान से बुला लें लोग, इनको करने दें, तो हमें कोई इस लिहाज से फिक्र नहीं है। दो चीज़ों को ये बुनियाद बना रहे हैं, एक ज़ाहिर वोट को इज्जत दो का मामला है और दूसरा मामला है महंगाई का, जिसको ये बुनियाद बना रहे हैं, जिसको आपकी हुकूमत भी मानती है, वज़ीर आज़म भी मानते हैं कि हाँ जी महंगाई में हमें नाकामी हुई है, मगर अब इस पर क्रैक डाउन किया जाएगा। टाइगर फोर्स के जरिए कर भी दिया गया है, मगर वज़ीर आज़म ने अप्रैल में भी कहा था कि टाइगर फोर्स को इस्तेमाल करेंगे, किसी को ज़ख़ीराअंदोज़ी नहीं करने देंगे। फिर मई में दोबारा कहा कि इस्तेमाल करेंगे, ज़ख़ीराअंदोज़ी नहीं करने देंगे। मगर ना गंदम की चीनी कंट्रोल में रही, ना दालों की चीनी कंट्रोल में रही, ना चीनी की कीमत कंट्रोल में रही, सब कुछ आउट हो गया। तो ये अब क्या कर लेगी टाइगर फोर्स? देखिए, बात टाइगर फोर्स जो है एक वॉलंटियर फोर्स है, लेकिन मैं इस बात का जवाब आपको इस तरह से दूंगा शाहजेब के, आपको पता है, पाकिस्तान के अवाम को पता है कि इस वक्त जो जंग हो रही है वो किसी उसकी जंग नहीं हो रही है कि दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये एक अपोजिशन है और एक गवर्निंग सिटिंग गवर्नमेंट है। ये जो है तो मुकाबला है और ये जंग है दो उन नजरियों की। यानी एक वो है जिसने कि हमेशा इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया अपनी करप्शन के जरिए, अपनी बद इंतजामी के तहत। उन्होंने एक मफाद परस्त कल्चर को फरोग दिया। और ये जो आप महंगाई की बात कर रहे हैं, इसमें हम बिल्कुल मानते हैं कि इसमें महंगाई हुई है, लेकिन ये भी आपको देखना होगा कि कई ऐसी फोर्सेस हैं जो कि इस किस्म की हुकूमत, जो कि एक ट्रांसपेरेंट हो, ऑनेस्ट लीडरशिप हो। पहले तो ये होता था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली गई तो इनकी आ गई, इनकी चली गई तो पीपल्स पार्टी की आ गई। अब जो है तो ये दोनों अपने आप को बाहर महसूस करते हैं और उस वक्त उनका एक फिक्स मैच होता था। अब इनको एक थर्ड पार्टी आ गई है तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पता है कि पहले तो एक दूसरे को रास्ता देते थे, लेकिन अब रास्ता देने वाला कोई नहीं है। मगर मसला ये है कि ये इनका फिक्स मैच था। आप कह रहे हैं करप्ट भी थे, बदइंतजामी भी थी, मगर चीनी 55 रुपए थी 5 साल, साथ में गंदम की कीमत आधी थी, यहाँ से दूसरी अशिया की कीमतें आधी थी, महंगाई इतनी नहीं थी, फूड इन्फ्लेशन जनवरी में 25% तक भी गई, अब भी 14-15% है। तो ये कैसे करप्ट थे, कैसे बदइंतजामी थी कि बार बार वजीर आजम कहते हैं कि आइंदा नहीं होने दूंगा, फिर दोबारा हो जाता है और महंगाई हो जाती है? नहीं, देखें, इस बात का अंदाजा लगाना, देखिए कई इस मुल्क की तारीख में कई वाकयात कई दफा ऐसा हुआ है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, इस पे हमने इसको एड्रेस करना है और इंशाल्लाह एड्रेस कर लेंगे। जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ कि इसमें बड़े वो लोग भी शामिल हैं जो कि सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो कि शायद इसमें ज़ख़ीराअंदोज़ी, बिकॉज ये जो जिस कुव्वत के साथ हमें जिसका मुकाबला है, तो इसमें तो ये जंग तो है इंशाल्लाह, बिकॉज हम हक पे खड़े हैं, इनको हम शिकस्त देंगे। ये जितनी भी साजिशें कर लें। मगर शिबली फराज साहब, जैसे चीनी का मसला आपके पहले साल से पैदा हो गया, 40% जो चीनी प्रोड्यूस करते हैं पाकिस्तान में वो तो आपकी पार्टी में है, जहांगीर तरीन साहब, खुसरो खानदान। तो कौन ज़ख़ीराअंदोज़ी कर रहा है? 40% प्रोड्यूस करने वाले तो आप लोगों के साथ रहे पहले साल से, उस वक्त तरीन साहब भी साथ थे। देखें, लेकिन इमरान खान की तो ना कोई शुगर मिल्स हैं, लेकिन शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी की हैं शुगर मिल्स हैं।
यही तो मैं कहता हूँ मगर कि उनका मार्केट शेयर तो इतना लिमिटेड है, और उनके जमाने में 55 रुपए की कीमत थी, आपके जमाने में क्यों इतनी बढ़ गई है? 40% आपके यहाँ प्रोड्यूस करते हैं, तो कौन कर रहा है ये? आपने मेरी बात का जवाब खुद ही दे दिया, या अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। वो इसलिए कि पहले इनको इन चीजों की फिक्र नहीं थी, ये तो पैसे बना रहे थे। अब जब ये स्पिन पे हाथ पड़ा है, तो अब ये जो है तो चीनी को गायब भी कर सकते हैं। इनके पुराने एक तरीकाकार है, ये जो है तो एक बड़े ऑर्गेनाइज किस्म का एक क्रिमिनल गैंग है, जो कि हर चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है, बिकॉज इस मुल्क का कल्चर ही इन्होंने ऐसा पैदा किया। मगर शबीर साहब, ये कर सकते हैं क्योंकि मगर आप ही की अपनी बनाई हुई जो शुगर कमेटी की रिपोर्ट थी, उसने तो ये कहा कि जो लोग हुकूमत में असर रसूख रखते थे वो सब्सिडी ले गए, और इस तरीके से शॉर्टेज भी ऐसे पैदा हुई कि एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी गई, उसके बाद मार्केट पर चेक नहीं रखा गया। सब्सिडी जहांगीर तरीन साहब और खुसरो खानदान और दूसरे लोग ले गए, ना तो शरीफ खानदान आप लोगों से 3 अरब रुपए की सब्सिडी में से कुछ ले गया, ना जरदारी साहब के दोस्त ले गए। तो ये कैसे हुआ? नहीं, लेकिन 25 अरब की सब्सिडी थी, मेजॉरिटी किसको मिली? जिसको भी मिली। देखें हमारी जब 25 अरब की थी तो चीनी भी 55 की थी, आपसे सब्सिडी भी ले गए, चीनी भी 100 रुपए की है। देखें शाहजेब, लेकिन इस बात को तो आप मानेंगे कि हमने बिला इस बात के, हमें क्या नहीं पता था कि जहांगीर तरीन की फैक्ट्रीज हैं, उसकी शुगर मिल्स हैं, हमें नहीं पता था किसी और की है जो हमारी पार्टी में। उसके बावजूद हमने क्रैक डाउन किया, उसके बावजूद हमने ये रिपोर्ट छाया की। अगर हमने बचाना होता तो हम ये काम शुरू ही नहीं करते। और चीज़ा देखिए, जब आप कोई ऐसे स्टेप्स लेते हैं, जब आपको मुल्क को मुश्किल से निकालना है, ऐसे लोगों के चुंगल से निकालना, जिन्होंने कि हमेशा इस मुल्क में एक खास तबके के लिए काम किया, तो वो आसान जंग होती नहीं है। वो अपना पूरा जोर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली इंशाअल्लाह हम यही समझते हैं कि ये जंग हमने जीतनी है, क्योंकि बहुत इस्तेसाल किया है इन लोगों ने। मगर आप माफियाओं के खिलाफ तो कुछ कर नहीं रहे। आप तो टाइगर फोर्स के जरिए जो ताजिर हैं, रिटेलर्स, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और ताजिर ये कह रहे हैं कि भाई हमें जब पीछे से महंगी 95 रुपए की चीनी या 100 रुपए की चीनी मिलेगी तो हम सस्ती कैसे बेचेंगे? यूटिलिटी स्टोर ने खुद ने जो एक्स फैक्ट्री प्राइस पर खरीदनी चाहिए 88 रुपए की चीनी लास्ट टेंडर में खरीदी है, तो ये ताजिर कैसे सस्ती कर देगा जब पीछे से माफिया उनको महंगी बेच रहा है? आप टाइगर फोर्स के जरिए ताजिरों पर क्रैकडाउन कर रहे हैं। नहीं, देखिए शजीब, जो टाइगर फोर्स का जो मकसद है, ये एक ग्रुप है वॉलंटियर्स का, जो पढ़े लिखे लोग हैं। ये कोई आम वर्कर्स लोग नहीं है जो जिसे कि आप कहें कि ये कोई किसी पार्टी का एक वो विंग है जो कि एक्टिवेट हो गया है। ये पढ़े लिखे वॉलंटियर्स हैं जो कि कोऑर्डिनेट करेंगे कि अगर कहीं पे उनको नजर आए कि किसी ने जखीरा अंदोजी की हुई है, कोई अगर अपनी, होता यही है कि आप एक दुकान में अगर 100 रुपए की मिल रही है, दूसरी दुकान में 110 रुपए की मिल रही है, तो ये वेरी करता है। कुछ लोग इससे फायदा उठाते हैं, कुछ दुकानदार। अब देखिए ना, रोजों में क्या होता है, रोजों में चीजें क्यों महंगी हो जाती हैं? इसलिए बिकॉज लोग ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। मगर शबीर साहब, ये क्या एतराफ नहीं है हुकूमत का अपने फेलियर का? क्या हम इंतजामी तौर पर कुछ कर नहीं सकते, इसलिए आप विजिलेंटिज्म को प्रमोट कर रहे हैं? जिस तरीके से ये टाइगर फोर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, इंतजामिया के जरिए हुकूमत को अपनी रिट इन्फोर्स करनी चाहिए, ना कि अपनी एक पॉलिटिकल फोर्स के जरिए। नहीं, देखें, ये जो है ना, हमारे मुल्क में चूंकि वॉलंटियर्स का कल्चर रहा नहीं है, ये पहली दफा है कि पाकिस्तान में एक वॉलंटियरिज्म का कल्चर पैदा किया जा रहा है, जिसमें कि बुनियादी तौर पे वो इसका एक अपने जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है उसको वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे कि अगर कहीं पे कोई चीज नजर आ रही है, कोई ज्यादा नजर आ रही है, कोई महंगा बेच रहा है, तो उसको जो है तो वो रिपोर्ट करेंगे। और उनके पास न कोई इंतजामी पावर्स हैं, ना उनके पास कोई डंडे हैं, ना उनके पास कोई, ये वॉलंटियर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, इसमें और टीचर्स भी शामिल हैं, इस किस्म के लोग। मगर चीज़ें कानून के तहत चलती हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ शिबली फराज साहब कि फिर जो विजिलेंटिज्म है उससे नज़र आता है कि लोग अपने हाथ में कानून को लेना भी शुरू कर देते हैं जब उनके हाथ में पॉलिटिकल पावर होता है। चीज़ें कानून के तहत चलती हैं। जैसे आप जब ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ेंगे तो जो पुलिस वाला है वो आपका चालान नहीं करेगा, ट्रैफिक पुलिस वाला ही आपका चालान करेगा। ये कानून के तहत चीज़ें हैं कि उसे पता है कि कैसे होगा। ये आप टाइगर फोर्स को, जी, टाइगर फोर्स बिल्कुल ना चालान करेगी, ना वो कोई ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ले सकेगी, बिकॉज उनके पास मैंडेट नहीं है। ये बुनियादी तौर पे एक वो है जो कि लेट्स से कि अगर आपकी कोई इशू हो जाता है तो आपके ट्रैफिक का, आपकी मिसाल दी, तो लोग ट्रैफिक को रेगुलेट कर सकते हैं वॉलंटरी बेस पे, ये नहीं है कि वो चालान कर सकते हैं। तो ये एक वो है, वॉलंटियर्स का एक ग्रुप है जो कि बेसिकली हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन करेगा कि उनको इंफॉर्मेशन दे, कहीं पे किसी जगह पे अगर कोई वो हो रही है तो वो रिपोर्ट करे अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को।
और साहब मुझे फिर साथ में ये बताइएगा, पहले जब आसिम सलीम बाजवा साहब ने इस्तीफा दिया, वज़ीर आज़म ने कबूल नहीं किया और कहा गया कि वज़ीर आज़म को जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है वो उन्होंने कबूल कर ली है और इस्तीफा लेने से मना कर दिया है। आज इस्तीफा कबूल कर लिया, क्या अपोजिशन के प्रेशर में आना शुरू हो गए आप? नहीं 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 नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये देखिए, मुझे पता था कि आप यही कहेंगे। ये तो बुनियादी तौर पे देखें, उनका जो CPAC का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इतनी ज्यादा वो थी कि उन्होंने फैसला किया कि जी मुझे पूरा फोकस जो है तो वो उस पे करना चाहिए, CPAC पे करना चाहिए। तो इसमें यू शुड नॉट रीड बिटवीन द लाइंस। मगर जब उनका स्कैंडल आया तो उन्होंने उस वक्त भी ये फैसला कर लिया था, मगर वज़ीर आज़म नहीं माने थे। आज कैसे मान गए? नहीं, वो तो टाइमिंग की बात होती है। अब जो है तो हम समझते हैं कि वो उनकी बात में अगर वो इंसिस्ट कर रहे हैं इस्तीफा, तो फिर उसको दे देना चाहिए। मतलब है कि फॉरएवर तो किसी के इस्तीफे को नहीं रोका जा सकता। बहुत शुक्रिया, शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे।